हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं फ्रॉग के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ध्यान से आप समझिएगा फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो फ्रॉग के सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी पाया जाता है और लिम्फेटिक सिस्टम भी पाया जाता है। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप एंड रिप्रेजेंट सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, फ्रॉग में जो सर्कुलेशन होता है वह क्लोज टाइप होता है और जिसे सिंगल सर्कुलेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, विच मीन्स दैट बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर द हार्ट एंड गेट मिक्स्ड इन द वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ पे सिंगल जो सर्कुलेशन है यह टर्म किस लिए आया है, यह बता रहा है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हैं वो हार्ट में इंटर करते हैं और वेंट्रिकल में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो फ्रॉग के सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी होता है और लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। ठीक है, सर्कुलेशन जो होता है वह फ्रॉग में वे क्या होता है, क्लोज टाइप होता है और जिसे सिंगल सर्कुलेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हैं वे हार्ट में इंटर करते हैं और वेंट्रिकल में मिक्स हो जाते हैं। द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कंप्राइजेज हार्ट। ठीक है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या होते हैं, तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड होता है। वेयर एज द लिम्फेटिक सिस्टम, जबकि लिम्फेटिक सिस्टम में कंसिस्ट ऑफ लिम्फ चैनल्स एंड लिम्फ नोड्स। ठीक है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हैं, तो इसमें हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड होता है, जबकि लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ चैनल एंड लिम्फ नोड होते हैं। द हार्ट लाइज इनक्लोज बाई ए थिन ट्रांसपेरेंट 2 लेयर्ड सैक, पेरिकार्डियम। ठीक है, जो हार्ट होता है वह एक पतले ट्रांसपेरेंट 2 लेयर सैक से ढका होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। फ्रॉग हार्ट्स इज ए 3 चेम्बर्ड स्ट्रक्चर मेड ऑफ 2 अपर आर्टिकल्स एंड सिंगल लोअर वेंट्रिकल। ठीक है, फ्रॉग का जो हार्ट होता है वह 3 चेम्बर्ड होता है। फ्रॉग का हार्ट 3 चेम्बर का बना होता है। ऊपर वाले जो 2 चेम्बर को आर्टिकल कहते हैं और नीचे वाले चेम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, तो फ्रॉग हार्ट इज 3 चेम्बर्ड स्ट्रक्चर मेड ऑफ 2 अपर आर्टिकल्स एंड a lower single ventricle. 2 additional chamber connected to the heart of frog are sinus venosus and truncus arteriosus. ठीक है, 2 एडिशनल जो हैं चेम्बर हार्ट से जुड़े होते हैं। फ्रॉग में 2 एडिशनल चेम्बर जो हैं हार्ट से कनेक्टेड होते हैं जिसे साइनस विनोसस और ट्रंकस आर्टियोसस कहा जाता है। साइनस विनोसस इज ए ट्रायंगुलर चेम्बर attached dorsally to heart formed by the union of 3 main vena cava। ठीक है, तो जो साइनस विनोसस है वह एक ट्रायंगुलर चेम्बर होता है जो डार्सली रूप से हार्ट से अटैच होता है और यूनियन ऑफ 3 मेन वेना केवा। ठीक है, जो 3 मेन वेना केवा के यूनियन से बना होता है। साइनस विनोसस इज ए ट्रायंगुलर चेम्बर अटैच्ड डार्सली टू हार्ट फाउंड बाय द यूनियन ऑफ 3 मेन वेना केवा। ठीक है, तो 3 मेन वेना केवा के संयुक्त होने से यह बनता है और हार्ट से डार्सली रूप से अटैच होता है जो ट्रायंगुलर चेम्बर के रूप में होता है जिसे साइनस विनोसस कहते हैं। अ शॉर्ट सैक लाइक ट्रंकस आर्टियोसस। ठीक है, तो जो ट्रंकस आर्टियोसस होता है वह छोटा होता है, सैक लाइक होता है, is present on the ventral side of the heart over the larger right article। ठीक है, जो कि हार्ट के वेंट्रल साइड में होता है और जो लार्जर राइट आर्टिकल, ठीक है, जो आर्टिकल को लंबा बनाता है। ठीक है, लार्जर राइट आर्टिकल जो राइट आर्टिकल के लार्जर होता है। A short sac like truncus arteriosus is present on the ventral side of heart over the larger right article। Truncus arteriosus is further divided into 2 long vessel thick walled
conus arteriosus and phalangium, and a short distal thin walled bulbous aorta and synangium। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो ट्रंकस आर्टियोसस होता है वो फिर डिवाइड हो जाता है। ट्रंकस आर्टियोसस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ए लॉन्ग वेसल थिक वॉल्ड कोनस आर्टरियोसस और फैलेंजियम। ठीक है, ट्रंकस आर्टियोसस जो है वह डिवाइड होके एक लंबा वेसल थिक वॉल्ड कोनस आर्टियोसस या फिर फैलेंजियम बनाता है, और दूसरा शॉर्ट डिस्टल थिन वॉल्ड बल्बुलस। ठीक है, जो डिस्टल थिन वॉल्ड छोटा जो है बल्बुअस ओटा या सिनेंजियम बनाता है। अ लार्ज ट्विस्टेड स्पाइरल वॉल फर्दर डिवाइडेड इनकम्प्लीटली द कैविटी ऑफ फैलेंजियम इनटू लेफ्ट डॉर्सल कैवम पल्मोक्यूटेनियम एंड राइट वेंट्रल केवम आर्टिकम। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अ लार्ज ट्विस्टेड स्पाइरल वाल्व, जो लार्ज ट्विस्टेड स्पाइरल वाल्व होते हैं वे फिर डिवाइड होते हैं। ठीक है, फर्दर डिवाइडेड इनकम्प्लीटली द कैविटी फ्लेंजियम इनटू लेफ्ट डॉर्सल केवम पल्मोक्यूटेनम एंड राइट वेंट्रल केवम आर्टिकम। ए definitely arranged network of artery and vein from arteries and venous system। ठीक है, तो इसमें जो है ए डेफिनेटली अरेंज नेटवर्क ऑफ आर्टरी वेन। ठीक है, आर्टरी और वेन का जो है नेटवर्क पाया जाता है। द आर्ट्रियल एंड वेनस सिस्टम, जो आर्टरी और वेनस सिस्टम को तैयार करता है। फ्रॉग आल्सो पॉसेस टू वेल डेवलप पोर्टल सिस्टम। ठीक है, फ्रॉग में दो वेल डेवलप पोर्टल सिस्टम पाए जाते हैं, रेनल पोर्टल एंड हिपैटिक पोर्टल। ठीक है, रेनल पोर्टल जो है मेमल्स में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो फ्रॉग आल्सो पॉसेस टू वेल डेवलप पोर्टल सिस्टम, दैट इज रेनल पोर्टल एंड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, सियाटिक वेन, साइटिक वेन ऑफ फ्रॉग, साइटिक वेन ऑफ फ्रॉग powers its blood into renal portal which break up into capillary in kidney। ठीक है, तो जो साइटिक वेन्स होते हैं, साइटिक वेन्स ऑफ फ्रॉग पोरस इट्स ब्लड इनटू रेनल पोर्टल। ठीक है, तो साइटिक वेन फ्रॉग के जो हैं वे ब्लड को पोरस करते हैं रेनल पोर्टल में, विच ब्रेक इनटू कैपिलरी इन किडनी। ठीक है, जो किडनी के कैपिलरी से ब्रेक होती है। ब्लड वेसल्स फ्रॉम स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन एंड पैंक्रियाज कैरी ब्लड टू हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, ब्लड वेसल्स जो हैं स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, पैंक्रियाज में वे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के माध्यम से पहुंचते हैं। 3 मेन टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, फ्रॉग में 3 मुख्य तरह के ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। आर कार्पेसल्स आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा, दैट इज आरबीसी, red blood corpuscles are erythrocyte, WBC white blood corpuscles are leukocytes and thrombocytes। ठीक है, तो 3 main type of blood cells are corpuscles are present in plasma, RBC, WBC and thrombocytes। RBC are large, ठीक है, oval, nucleated and biconvex, containing red blood respiratory pigment mainly hemoglobin। ठीक है, तो जो RBC होता है वह लार्ज होता है, 14 to 23 micrometer diameter, oval shape and nucleated and biconvex, containing red colored respiratory pigment namely hemoglobin। ठीक है, तो इसमें रेड कलर्ड respiratory pigment होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। द लिम्फ इज फिल्टर्ड रेगुलरली फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इनटू इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक है, तो लिम्फ जो है वह रेगुलर रूप से जो है फिल्टर होता है ब्लड कैपिलरी में। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसेस। आगे देखते हैं। देखें ध्यान से, लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड। ठीक है, लिम्फ जो होता है वो ब्लड से अलग होता है। लैकिंग सम प्लाज्मा प्रोटीन एंड आरबीसी, जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन और आरबीसी की कमी होती है। फ्रॉग हैज़ 2 पेयर ऑफ लिम्फ हर्ट। ठीक है, फ्रॉग में
2 जोड़े जो हैं वह लिम्फ हर्ट्स होते हैं। स्प्लीन ऑफ द फ्रॉग द लार्जेस्ट मास लिम्फेटिक टिश्यू। फ्रॉग का जो स्प्लीन होता है वह लार्जेस्ट मास लिम्फेटिक टिश्यू होता है, लाइज इन द मेजेंट्री नियर रेक्टम, ठीक है, जो रेक्टम के नज़दीक होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखते हैं, द मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन आर पेयर्ड मीजोनेफ्रिक किडनीज, ठीक है, जो फ्रॉग में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वे मुख्य रूप से मीजोनेफ्रिक किडनी होता है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन फ्रॉग इज मीजोनेफ्रिक किडनी। द मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन आर पेयर्ड mesonephric kidney which are compact, dark red and vein like structure, ठीक है। किडनी जो होता है वो कॉम्पैक्ट होता है, डार्क रेड होता है और बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेम के बीज की तरह होता है। सैचुरेटेड लिटिड पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, जो वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ बॉडी कैविटी में पोस्टीरियरली रूप से स्थित होते हैं। तो द मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन आर पेयर्ड mesonephric kidneys which are compact, dark red and vein-like structure situated little posteriorly in the body cavity on both sides of vertebral column. The principal excretory product is urea, ठीक है। फ्रॉग में जो प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वह यूरिया होता है। सो फ्रॉग इज ए यूरियोटेलिक एनिमल, इसलिए फ्रॉग को यूरियोटेलिक एनिमल कहा जाता है। Each kidney is composed of several structure and functional units called uriniferous tubules or nephrons, ठीक है। प्रत्येक किडनी में जो है स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं जिन्हें यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या नेफ्रॉन्स कहा जाता है, ठीक है। ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर्स, प्रत्येक किडनी में सेवरल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है, फंक्शनल यूनिट्स पाए जाते हैं जिसे यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या नेफ्रॉन्स कहा जाता है। यूरेटर इमर्जेस फ्रॉम द किडनीज एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट इन द मेल्स, ठीक है। यूरेटर जो है वे किडनी से इमर्ज होते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट मेल में बनाते हैं। अ कॉमन यूरेटर ओपन इनटू क्लोइका, ठीक है, क्लोइका में कॉमन यूरेटर जो है ओपन होते हैं। अ थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू रेक्टम, एक पतला जो है यूरिनरी ब्लैडर होता है जो वेंट्रल रेक्टम में जाता है। विच आल्सो ओपन इन द क्लोइका, जो क्लोइका में भी ओपन होता है। तो अ थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू रेक्टम विच आल्सो ओपन इन द क्लोइका, ठीक है। ये था आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। अब देखते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम, द नर्वस सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज कंपोज्ड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो फ्रॉग का जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें जो पार्ट्स होते हैं वे होते हैं CNS, PNS एंड ANS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स होते हैं, और जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स एंड गैंग्लिया होते हैं, ठीक है। फ्रॉग हैज 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, फ्रॉग में 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स होते हैं। फ्रॉग हैज 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, फ्रॉग में 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स होते हैं। फ्रॉग हैज 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इनसाइड ए बोनी स्ट्रक्चर और ब्रेन बॉक्स ऑफ द स्कल, ठीक है। ब्रेन जो है वह बोनी स्ट्रक्चर जिसे ब्रेन बॉक्स कहते हैं उसके अंदर सुरक्षित होता है ऑफ द स्कल। द ब्रेन इज डिवाइड इनटू 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ब्रेन जो है फ्रॉग में वह 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। द 4 ब्रेन इंक्लूड्स ऑल्फैक्टरी लोब, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अनपेयर्ड डायनसेफ्लॉन, ठीक है। तो जो 4 ब्रेन होते हैं उनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अनपेयर्ड डायनसेफ्लॉन। द मिड ब्रेन द ब्रॉडेस्ट पार्ट, जो मिड ब्रेन होता है वो सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है। बियर डार्सोलेटरली अ पेयर ऑफ लार्ज बाउंडेड ऑप्टिक लोब्स, ठीक है, जिसमें डार्सोलेटरली लार्ज राउंडेड ऑप्टिक लोब्स होते हैं जिसे कार्पोरा बेजिमिना कहा जाता है। द हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ पोअरली डेवलप्ड सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो जो हाइंड ब्रेन होता है वह
पुअरली डेवलप होता है सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। द मेडुला ऑब्लांगेटा पासेस आउट थ्रू द फोरामेन मैग्नम। मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वह फोरामेन मैग्नम के थ्रू पासेस होता है एंड कंटिन्यू इनटू स्पाइनल कॉर्ड विच इज कंटेंड इन द न्यूरल कैनाल एंड वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, जो आगे चल के स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू होता है विच इज कंसर्न्ड इन न्यूरल कैनाल एंड वर्टिब्रल कॉलम, जो न्यूरल कैनाल और वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था नर्वस सिस्टम के बारे में। फिर आते हैं आपके सेंस आर्गन। सेंस आर्गन देखें, फ्रॉग हैज़ 5 स्पेशल सेंस आर्गन। फ्रॉग में 5 स्पेशल सेंस आर्गन होते हैं, नेमली आर्गन ऑफ टच, सेंसरी पेपिली, टेस्ट बर्ड्स, स्मेल, नेसल एपिथेलियम, साइट आइज एंड हियरिंग टिम्पैनम एंड इंटरनल ईयर्स। ठीक है, तो फ्रॉग हैज़ 5 स्पेशल सेंस आर्गन। फ्रॉग में 5 स्पेशल सेंस आर्गन होते हैं जिनका नेम है, टच के लिए सेंसरी पेपिली होते हैं, टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड होते हैं, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम होता है, साइट के लिए आइज होते हैं एंड हियरिंग के लिए टिम्पैनम एंड इंटरनल ईयर होते हैं। आउट ऑफ दिस आइज एंड इंटरनल ईयर आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। ठीक है, इन सब में से जो आइज है और इंटरनल ईयर्स होते हैं ये वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होते हैं एंड द रेस्ट आर सेलुलर एग्रीगेशन अराउंड नर्व एंडिंग। ठीक है, बाकी जो बचे हुए हैं वे केवल सेलुलर एग्रीगेशन के रूप में नर्व एंडिंग के रूप में होते हैं। आइज इन ए फ्रॉग आर पेयर। ठीक है, जो आइज होता है फ्रॉग में वह जोड़ों में होता है। आइज इन ए फ्रॉग आर पेयर ऑफ लार्ज स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स situated in the orbit in the dorsolateral side of head protected by eyelids। ठीक है, तो आइज की जो है आईलिड्स के द्वारा इसकी सुरक्षा होती है, प्रोटेक्शन होता है। जो आइज है वह स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स में स्थित होते हैं, ऑर्बिट में स्थित होते हैं। द आई बॉल इज कंपोज्ड ऑफ 3 कंसेंट्रिक लेयर्स। ठीक है, आई बॉल्स में 3 कंसेंट्रिक लेयर्स होते हैं, स्क्लेरोटिक, कोरोइड एंड रेटिना। ठीक है, तो आई बॉल में 3 कंसेंट्रिक लेयर्स होते हैं जिन्हें स्क्लेरोटिक, कोरोइड एंड रेटिना कहा जाता है। आगे देखते हैं, द कार्निया इज ट्रांसपेरेंट एंड परमिट एंट्री ऑफ लाइट इनटू द आई। कार्निया जो है वह ट्रांसपेरेंट होती है और लाइट को अंदर की तरफ एंट्री करती है, परमिट करती है। द कार्निया इज ट्रांसपेरेंट एंड परमिट एंट्री ऑफ लाइट इनटू द आई। ईयर आर स्टैटो अकॉस्टिक आर्गन। ईयर जो होते हैं वे स्टैटो अकॉस्टिक आर्गन्स होते हैं, मीन्स फॉर इक्विलिब्रियम एंड हियरिंग। ठीक है, तो ईयर जो है वे स्टैटो एकॉस्टिक आर्गन्स हैं, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम और हियरिंग में, सुनने में और संतुलन बनाने में हेल्प करते हैं। ईयर ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 पार्ट्स, मिडिल एंड इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट। फ्रॉग में केवल ईयर के 2 पार्ट्स ही होते हैं, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर होता है। एक्सटर्नल ईयर जो है फ्रॉग में एब्सेंट होता है। टिम्पैनम इज डार्क फ्लैट सर्कुलर पैच ऑफ स्किन फाउंड एक्सटर्नली बिहाइंड आई। ठीक है, टिम्पैनम जो है वह डार्क फ्लैट सर्कुलर पैच है जो स्किन पे पाया जाता है आई के नीचे। मिडिल ईयर कंटेन बोनी कालुमेला ऑरिस एंड कार्टिलेजिनस स्टेपेडियल प्लेट विच पासेस वाइब्रेशन टू इंटरनल ईयर एंड मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। ठीक है, तो जो मिडिल ईयर होता है वह बोनी कालुमेला ऑरिस एंड कार्टिलेजिनस स्टेपेडियल प्लेट्स से बने होते हैं, विच पासेस वाइब्रेशन टू इंटरनल ईयर, जिसके थ्रू जो है वाइब्रेशन इंटरनल ईयर में पहुंचता है, और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ इज प्रेजेंट इन ए फ्लूइड फिल्ड ऑटिक और ऑडिटरी कैप्सूल। ठीक है, जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है वे फ्लूइड फिल्ड ऑटिक या ऑडिटरी कैप्सूल में प्रेजेंस होते हैं, विच 2 सेक लाइक बॉडीज एंड 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, जिसमें 2 सेक लाइक बॉडीज होते हैं और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें यूट्रिकुलस और सेकुलस होता है। अब आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम पे। तो एंडोक्राइन सिस्टम देखें ध्यान से, द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज डन बाय हार्मोन
सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो इसमें जो है एंडोक्राइन में केमिकल रिलीज होता है, उसे हार्मोन कहते हैं, और वह एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रीशन होता है, जिससे केमिकल कोऑर्डिनेशन बॉडी का होता है। द इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड फाउंड इन फ्रॉग आर, ठीक है, फ्रॉग में जो इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड पाए जाते हैं वे हैं पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पिनियल बॉडी, पैंक्रियाटिक आइसलेट्स, एडनल एंड गोनाइड्स, ठीक है। फिर आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्स्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ इलांगेटेड एंड अवॉइड एलोइस टेस्टिस, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक जोड़ा जो है इलांगेटेड ओवाइड एलोइस टेस्टिस पाया जाता है, जैसा फिगर में आप देख सकते हैं। यह आपका राइट टेस्टिस है और यह आपका लेफ्ट टेस्टिस है। तो यह आपका एलोइस कलर में टेस्टिस पाया जाता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ इलांगेटेड और ओवाइड एलोइस टेस्टिस। टेस्टिस आर फाउंड अटैच टू द एंटरनोवेंट्रल सरफेस ऑफ किडनी। यह आपकी किडनी है, इसके एंटरनोवेंट्रल सरफेस पे यह टेस्टिस जो है अटैच होता है। तो टेस्टिस आर फाउंड अटैच टू द इंटरनोवेंट्रल सरफेस ऑफ किडनी बाय ए डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मिसो, ठीक है, मिजोअर्सियम, जिसे मिजोअर्सियम, ठीक है, मेसोअर्सियम कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं टेस्टिस जो है वह किडनी के ऊपर डबल फोल्ड पेरिटोनियम से अटैच होता है, जिसे मेसोअर्सियम कहा जाता है। वासा डिफरेंशिया आर 10 to 12 इन नंबर। वासा डिफरेंशिया जो है वो 10 से 12 नंबर में होते हैं। एंड आफ्टर एराइजिंग फ्रॉम टेस्टिस रन थ्रू द मेसोअर्सियम एंड इंटर द किडनी ऑफ द देयर साइड, ठीक है। तो वासा एफ्रेंटिया आर 10 to 12 नंबर। वासा एफ्रेंटिया जो है 10 से 12 होते हैं। एंड आफ्टर एराइजिंग फ्रॉम टेस्टिस, टेस्टिस से निकलने के बाद जो है आगे चल के रन थ्रू मेसोअर्सियम एंड इंटर द किडनी ऑफ देयर साइड, और अपने साइड के किडनी में इंटर कर जाते हैं, ठीक है। द किडनी वासा एफ्रेंटिया ओपन इनटू बीडर कैनाल, ठीक है। किडनी का जो वासा एफ्रेंटिया है वह बीडर कैनाल में ओपन होता है, विच कनेक्टेड टू द यूरोजेनाइटल डक्ट थ्रू कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, जो यूरिनोजेनाइटल डक्ट से कनेक्ट होते हैं कनेक्टिव ट्यूब्यूल्स के माध्यम में। द यूरिनोजेनाइटल डक्ट कम आउट द किडनी एंड फाइनली ओपन इनटू क्लोएका, ठीक है। यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो है वो किडनी से आती है और अंत में वो क्लोएका में ओपन हो जाती है। द क्लोएका इज ए स्मॉल मीडियम चेम्बर दैट इज यूज द पास फीकल मैटर, यूरिन, स्पर्म टू एक्सटीरियर, ठीक है। क्लोएका जो है एक स्मॉल मीडियम चेम्बर होता है जिसके थ्रू जो है फीकल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म जो है एक्सक्रीटर होता है, पास आउट होता है, ठीक है। तो यह फिगर आप देख रहे हैं, यह फिगर है आपका मेल यूरिनोजेनाइटल ऑर्गन ऑफ फ्रॉग, जिसमें आप देख रहे हैं यह आपका टेस्टिस है, राइट टेस्टिस, लेफ्ट टेस्टिस, ये आपकी किडनीज हैं। किडनी के ऊपर है एडनल ग्लैंड्स आप देख रहे हैं, ये आपका वासा एफ्रेंटिया है, ये सब फैट बॉडीज हैं। ये आप देखें यूरिनोजेनाइटल डक्ट्स निकल रहा है किडनी में, ठीक है, जो क्लोएका के थ्रू पास आउट हो रहा है, क्लोइकल चैम्बर, यह यूरिनरी ब्लैडर है आपका। यह सारे स्ट्रक्चर जो है मेल आर्गन के रूप में होते हैं। फीमेल आर्गन के रूप में आप देख सकते हैं, यह फीमेल आर्गन का फिगर है, फीमेल यूरिनोजेनाइटल ऑर्गन इन फ्रॉग, जिसमें आप ऑस्टियम देख सकते हैं, ऑस्टियम, ठीक है, यह आपका ऑस्टियम, ये सब फैट बॉडीज हैं। यह आपका ओविडक्ट है, यह ओवरी आप देख रहे हैं, ओवरी, यह स्ट्रक्चर ओवरी है, ऑस्टियम, ओविडक्ट, ओवरीज, ठीक है। नीचे आप देख सकते हैं यह आपका ओविसैक है, यह आपका यूरिनरी ब्लैडर है, क्लोएका, क्लोइकल अपर्चर, यह आपका रेक्टम है, ठीक है। यह यूरेटर निकल रहा है किडनी से, ठीक है। यह आपका एडनल ग्लैंड्स देख रहे हैं बीच में। तो यह सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं फीमेल यूरिनोजेनाइटल ऑर्गन के रूप में फ्रॉग में पाए जाते हैं। आइए देखते हैं फीमेल अपेयर ऑफ ओवरीज। इसमें जो है एक जोड़ा ओवरीज पाई जाती है, सिचुएटेड नियर किडनी, जो किडनी के निकट स्थित होती है, कंप्राइजेज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाती है। द ओवरीज आर अटैच टू द डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल सपोर्टेड बाय द पेरिटोनियल फोल्ड कॉल्ड मेसोवेरियम, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ओवरीज जो है वह डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल से अटैच होती है और
सपोर्टेड बाय पेरिटोनियल फोल्ड, ठीक है, जो पेरिटोनियल फोल्ड को सपोर्ट करती है, जिसे मेसोवेरियम कहा जाता है, जिसे मेसोवेरियम कहा जाता है। अपेयर ऑफ ओविडक्ट ओपन इनटू क्लोएका सेपरेटली, ठीक है, ओविडक्ट जो है वह सेपरेटली अलग अलग रूप से क्लोएका में ओपन होता है। द मैच्योर ए मैच्योर फीमेल कैन ले 2500 and 3000 ओवा एट ए टाइम, ठीक है। एक मैच्योर फीमेल जो है वह 2500 से लेकर 3000, ठीक है, 2500 से लेकर 3000 जो है ओवा एक समय पर देती है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट इन्वॉल्विंग ए लार्वल स्टेज कॉल्ड टैडपोल, ठीक है। डेवलपमेंट जो है वह इनडायरेक्ट होता है और एक लार्वल स्टेज पाया जाता है, जिसे टैडपोल कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि अ पेयर ऑफ ओवरीज सिचुएटेड नियर किडनी कंप्राइजेज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में एक जोड़ा ओवरीज पाई जाती है। द ओवरीज आर अटैच टू द डार्सल एब्डोमिनल वॉल, ओवरीज जो है डार्सल एब्डोमिनल वॉल से जुड़ी होती है। सपोर्टेड बाय पेरिटोनियल फोल्ड कॉल्ड मेसोवेरियम, जो पेरिटोनियम फोल्ड से सपोर्ट होती है, जिसे मेसोवेरियम कहते हैं। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट ओपन इनटू द क्लोएका सेपरेटली, एक पेयर ओविडक्ट जो है क्लोएका में ओपन होता है, ठीक है। ए मैच्योर फीमेल कैन ले 2500 and 3000 ओवा एट ए टाइम, एक मैच्योर फीमेल जो है 2500 से लेकर 3000 अंडे जो है देती है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट होता है। इन्वॉल्विंग ए लार्वल स्टेज कॉल्ड टैडपोल, इसमें लार्वल स्टेज पाया जाता है, जिसे टैडपोल कहा जाता है, ठीक है। तो यह था रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। अब आते हैं इंटरेक्शन विथ मैनकाइंड, ठीक है, मानव से फ्रॉग का क्या इंटरेक्शन होता है इसके बारे में जानते हैं। इंटरेक्शन विथ मैनकाइंड, फ्रॉग इज ए बेनिफिशियल एनिमल फॉर ह्यूमन बीइंग, फ्रॉग जो है वह मानव के लिए महत्वपूर्ण एनिमल होता है। फ्रॉग इज यूज फॉर लेबोरेटरी स्टडी एंड इज यूज एज एन एक्सपेरिमेंटल मटेरियल फॉर टीचिंग एंड रिसर्च, ठीक है। तो टीचिंग और रिसर्च में फ्रॉग को लेबोरेटरी में यूज करते हैं, स्टडी के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए। फ्रॉग इज ए गुड फ्रेंड फॉर ऑफ फार्मर्स एज इट ईट्स ऑन इंसेक्ट पेस्ट एंड दिस सॉस एक्सपेंडिचर ऑन पेस्टिसाइड्स, ठीक है। तो फ्रॉग जो है वे किसान के मित्र होते हैं और ये जो है इंसेक्ट्स को खाते हैं और जो है पेस्टिसाइड्स को बचाते हैं, ठीक है। तो कीटनाशक के छिड़काव से जो है किसान बच जाते हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स जो हैं वो फ्रॉग के द्वारा खा लिए जाते हैं। द मस्कुलर हाइंड लेग्स ऑफ फ्रॉग आर यूज एज ए फूड बाय मैन, ठीक है। तो जो मस्कुलर हाइंड लेग होता है फ्रॉग का, वह मैन के द्वारा फूड के रूप में भी यूज किया जाता है। स्मॉल फॉर लेग्स आर यूज एट फिश बैट, ठीक है, फिश बैट के रूप में स्मॉल फ्रॉग लेग्स का यूज किया जाता है। आगे देखें, फ्रॉग्स मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, फ्रॉग जो है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है, बिकॉज दे सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट फूड लिंक इन इकोसिस्टम, क्योंकि फ्रॉग जो है एक महत्वपूर्ण फूड लिंक होता है इकोसिस्टम का, इसलिए यह इकोलॉजिकल बैलेंस में हेल्प करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह था फ्रॉग के एनाटॉमी के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।